हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसका नाम है रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं। तो रेशनल नंबर्स ये नंबर सिस्टम होता है जो संख्या पद्धति है उसी में आता है। नंबर सिस्टम में कई प्रकार के कई टाइप दिए हुए हैं नंबर्स के, जैसे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है और रेशनल नंबर्स। इनमें से ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले, और हमारा जो कोर्स है 8th क्लास का उसमें अपना जो टॉपिक है वो है रेशनल नंबर्स। नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, उसमें 0 नहीं होता और माइनस वाली संख्याएं भी नहीं होती, और ये जो बटे वाली संख्या लिखते हो P/Q की फॉर्म वाली वो भी नहीं होती है। जैसे नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिया जाता है, होल नंबर में काउंट हो जाता है, यानी होल नंबर में पॉजिटिव संख्याएं और 0 आती हैं। इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संख्याएं आती हैं और 0 भी आता है। ठीक है, जिसमें प्लस वाली, माइनस वाली और 0 तीनों आए वो होता है इंटीजर्स यानी पूर्णांक। रेशनल नंबर होता है उसमें ये तीनों चीज़ें तो आती हैं, साथ में बटे वाली संख्याएं भी आती हैं। ये सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं। देखो, रेशनल नंबर्स है, परिमेय संख्या है, उनमें नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स तीनों शामिल हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स तीनों मिलकर ही क्या बनाती हैं? रेशनल नंबर्स बनाती हैं। हमें रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स की परिमेय संख्याओं के गुणधर्म की ये कौन कौन सी ये परिमेय संख्याएं, कौन कौन से गुणधर्म, कौन कौन सी शर्तें हैं उनको ये फॉलो करती हैं। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, देखते हैं। पहला हम ये जो रेशनल नंबर्स हैं उनमें जो होल नंबर है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि होल नंबर है वो कौन से ऑपरेशन के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं। ठीक है, एडिशन देख रहे हैं, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। कि जो होल नंबर है वो जोड़ के लिए, एडिशन के लिए क्लोज होते हैं। जैसे कोई भी दो होल नंबर लिए, उनको हम ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी होल नंबर ही आएगा। आप ऐसे कोई भी उदाहरण ले सकते हो। होल नंबर 0 भी होता है, 5 भी होता है, इनको ऐड करोगे तो 5 आएगा। 5 भी क्या है? होल नंबर है। यानी दो होल नंबर को ऐड करने पे अगर आंसर भी होल नंबर ही आता है तो ये क्या है? ये क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। किसके लिए? एडिशन के लिए, प्लस के लिए। फिर बात रही सब्ट्रैक्शन की, तो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो होल नंबर हैं वो सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो 2 है वो भी होल नंबर है और जो 3 है वो भी होल नंबर है। लेकिन जैसे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन इसमें लागू किया, बाकी किया, इसको घटाया तो -1 आया। जबकि ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, लेकिन -1 है वो होल नंबर नहीं है। क्योंकि होल नंबर है उसमें है जो माइनस वाली संख्या नहीं आती हैं, उसमें 0 आता है और प्लस आता है। ठीक है, इसलिए ये सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। फिर है मल्टीप्लिकेशन, तो 0 होल नंबर है, 6 भी होल नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0 है, जो 0 भी क्या है? होल नंबर है। तो होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही है डिवीजन के लिए, देखेंगे 5 है वो भी होल नंबर है, इसको डिवीजन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 8 से, 8 भी होल नंबर है, लेकिन जो 5/8 आया वो होल नंबर नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। हमें पता है कि होल नंबर में बटे वाली संख्या नहीं आती है, बटे वाली संख्या रेशनल नंबर में आती हैं। तो ये जो होल नंबर्स है आर नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन की गुणा में ये क्लोजर प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। ठीक है, अगला है इंटीजर्स। होल नंबर की प्रॉपर्टी देख ली, अब इंटीजर्स की है। ऐसे इंटीजर्स के लिए, इंटीजर्स में एडिशन है, उसमें देख लिया क्लोजर प्रॉपर्टी है या नहीं। इंटीजर माइनस, प्लस और 0 तीनों हैं, तो हमने एक इंटीजर लिया -6 और एक इंटीजर लिया 5 और उनमें एडिशन ऑपरेशन लागू किया, जोड़ा तो -1 आया, जो भी इंटीजर है। तो इंटीजर है वो भी क्लोज है, किसमें? अंडर एडिशन में। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन की बात है, -7 है वो भी क्या है? इंटीजर है। 5 है वो भी इंटीजर है, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -12 है वो भी इंटीजर है। इसका मतलब जो इंटीजर है वो अंडर सब्ट्रैक्शन यानी वो क्लोज है अंडर सब्ट्रैक्शन, बाकी के लिए सब्ट्रैक्शन के लिए भी वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है, जबकि होल नंबर था वो सब्ट्रैक्शन के लिए शो नहीं करता था, इंटीजर करता है। मल्टीप्लिकेशन है, इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उनका आंसर आएगा, प्रोडक्ट आएगा, गुणनफल आएगा, वो हमेशा इंटीजर ही आएगा। फिर है डिवीजन, इंटीजर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अगर इंटीजर में इंटीजर का भाग दिया जाता है तो ज़रूरी नहीं कि जो आंसर आए वो इंटीजर ही हो। -5/8 है वो इंटीजर नहीं है, इसलिए ये नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, इसलिए इंटीजर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, किसमें? अंडर डिवीजन।
फिर है रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं में देखते हैं एडिशन है। रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। प्लस में ये जो रेशनल नंबर हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करते हैं। दो रेशनल नंबर को ऐड करोगे तो आंसर आएगा वो रेशनल नंबर ही आएगा। सब्ट्रैक्शन की बात है, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अगर दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो आंसर आता है वो भी रेशनल नंबर ही होगा। बात रही मल्टीप्लिकेशन की, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। दो परिमेय संख्याओं रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो प्रोडक्ट आता है, गुणनफल जो आता है वो भी रेशनल नंबर ही होता है। बात रही डिवीजन की, रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। जरूरी नहीं है कि एक परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग दें तो जो भागफल आए, जो आंसर आए वो भी परिमेय रेशनल नंबर ही हो, वो नॉन रेशनल भी हो सकता है। फिर क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लिया। अगली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी, यानी क्रम विनिमयता। क्रम बदलने पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं। अगर फर्क पड़ता है तो वो इस कम्यूटेटिविटी को शो नहीं करते, अगर फर्क नहीं पड़ता है तो शो करते हैं। जैसे मान लो कोई दो संख्या ए और बी है, ए प्लस बी कर दिया, अगर इनका क्रम बदल दिया जाए, बी प्लस ए कर दिया जाए और ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो ये होता है कम्यूटेटिविटी यानी क्रम विनिमयता। जो होल नंबर है, होल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जो होल नंबर हैं उनमें क्रम को बदलने से कोई नहीं फर्क पड़ता, किसमें, जोड़ और गुणा में। जोड़ते और गुणा करते हैं तो क्रम बदलने से इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। लेकिन दो होल नंबर हैं उनको घटाया जाता है, फिर उनका क्रम बदल दिया जाता है, फिर घटाया जाता है तो उनमें फर्क पड़ता है। जैसे होल नंबर है, एक 2 है और ये -3 है, ठीक है। अब 3 को इधर ले आए और -2 को उधर ले आए तो यहाँ तो आएगा -1 और यहाँ आएगा 1, तो ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी सब्ट्रैक्शन है, उसमें ये फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे डिवीजन में भी नहीं करते। फिर है इंटीजर, इंटीजर आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जो इंटीजर्स हैं वो भी एडिशन में और मल्टीप्लाई में हैं, वो कम्यूटेटिविटी को शो करते हैं, यानी क्रम बदल से उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, कि घटाने और भाग देने से जो इंटीजर्स है उनमें क्रम बदलने से फर्क पड़ता है, इसलिए वो कम्यूटेटिविटी को शो नहीं करते हैं, यानी कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। अब हम देखेंगे रेशनल नंबर के लिए कि कम्यूटेटिविटी वो शो करता है या नहीं। रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, कि ये जो रेशनल नंबर है वो भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्रम बदलने से इनमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और रेशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, बाकी और भाग में जो रेशनल नंबर है वो भी क्रम विनिमयता को फॉलो नहीं करते हैं। तीसरा गुण है इनका, जो गुणधर्म है इसकी प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिविटी, साहचर्यता। इसमें 3 संख्या चाहिए होती हैं। पहले देख रहे हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जो होल नंबर हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में जो एसोसिएटिव होते हैं, कैसे होते हैं देखना। जैसे इसमें 3 संख्या ली जाती हैं कि ए, बी और सी ले ली, ये होल नंबर हैं, इनको प्लस कर लिया, इनको प्लस कर लिया। पहले हमने ये किया कि लास्ट वाली 2 संख्याओं को ऐड करके फिर तीसरी ऐड की है, और इसके बाद में हम ये करें कि पहले वाली 2 संख्याओं को ऐड करके तीसरी ऐड करें, तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो होल नंबर में एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। और ऐसे ही गुणा में भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे ऐसे करके ऐसे कर लो, ये दोनों चीज़ें क्या आती हैं, आपस में बराबर आती हैं। लेकिन सब्ट्रैक्शन में और जो मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और जो डिवीजन है उसमें फ़र्क पड़ता है, यानी सेम नहीं आते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है कि होल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, यानी घटाने में फ़र्क पड़ता है। जैसे होल नंबर है, 2 है, 3 है और 5 है, तो 2 - 3 - 5 कर दिया तो क्या आएगा, 2 - 3 - 5 है तो वो -2 है, माइनस और माइनस प्लस, तो 2 और 2 4। अब हम ये कर रहे हैं 2 - 3 और ये -5, तो 2 - 3 क्या हुआ, माइनस का 1 और ये माइनस के 5, तो ये क्या था -6। तो ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब ये सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव नहीं है। ऐसा ही है इंटीजर के लिए, इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, की वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो एसोसिएटिव हैं, लेकिन वो एसोसिएटिव नहीं है किसमें, अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, डिवीजन भाग में और बाकी में नहीं है। फिर बारी है रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर है वो एसोसिएटिव है या नहीं। रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर
एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की जो रेशनल नंबर है परिमेय संख्या है वो भी एसोसिएटिव है किसमें, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। रेशनल नंबर आर नोट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ये भी जो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है उसमें एसोसिएटिव नहीं है। देखना जो रेशनल नंबर होता है जैसे मान लो 1/2 है प्लस 3/5 है प्लस 6/7 है, ये जो आता है वो का वही आएगा अगर 1/2 और 3/5 को पहले ऐड कर लिया और फिर इसमें 6/7 को ऐड किया जाता है। ऐसे ही अगर मल्टीप्लाई हो तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन हो तो इसमें फर्क पड़ता है। ओके, हमें ये जो नंबर्स हैं रेशनल नंबर्स थे उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया। हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे।